क्या आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या आप जिंदगी की किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? जरा रखें, शायद आपने वो नहीं किया जो नबी करीम ने बताया था। दम नबी करीम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो दुआ से पहले अल्लाह की हम्द व सना करो और नबी करीम पर दरूद भेजो। अक्सर हम दुआ मांगते ही अपनी जरूरत सामने रख देते हैं, मगर याद रखें, दुआ मांगने से पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करना, उसके नामों का जिक्र करना और नबी करीम पर दुरूद भेजना इस दुआ के कबूल होने का जीना है। क्या आप जानते हैं कि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद हो, अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करता? क्या आप जानते हैं कि नबी करीम ने एक बार अपने सहाबी को दुआ मांगते हुए सुना? वो सहाबी दुआ में कह रहे थे, आए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं। तब आपने फरमाया, तुमने अल्लाह के अजीम नाम से सवाल किया है, जिसके जरिए जब भी मांगा जाए अल्लाह अता करता है। सोचें, हम अक्सर अपनी मुश्किलों के बारे में ही बात करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी अल्लाह के सफाती नामों का वसीला नहीं लिया। अगली बार जब आप दुआ मांगें तो अल्लाह के नामों जैसे या रहमान या रिजाक को पुकारें। अल्लाह को अपनी तरफ मतवजा करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। यकीन रखें, आपका रब आपकी पुकार सुन रहा है। बस सब्र का दामन थामे रखें। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया तो उस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजें जिसे उस वक्त हिम्मत की जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम रोज ऐसी ही इस्लाही बातें शेयर करते रहें।